हाय दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेक हायरिंग 2025 में कैसे होने वाली है और मैं क्या क्या स्किल सीखूं जिससे कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल सके। क्या मैं एआई सीखूं, क्या मैं डीएसए सीखूं, क्या मैं वेब डेव सीखूं, क्या मैं जावा सीखूं, ऐसी क्या स्किल सीखूं मैं। क्या कुछ चेंज होने वाला है? अगर मैं 2024 से कंपैरिजन करूं तो क्या कुछ चेंज होगा, क्या कुछ फर्क पड़ेगा, क्या रिमोट जॉब होने वाली है? तो आपको इस वीडियो से आप अपनी जो प्रिपरेशन है अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि जॉब्स की। जॉब्स कम रहेंगी, ज़्यादा रहेंगी, ठीक है? तो देखो, अब मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट लफ्ज़ों में क्लियर कर दूं कि ये कोविड जैसा सिनेरियो नहीं होने वाला है कि आप अगर मान लो कि एक एक्स अमाउंट पे हैं और आपको सीधे 3x या फिर 10x, मतलब 3x या फिर 300x हाइक मिलेगी। नहीं, नॉर्मली जब पहले जो चलता था, कैसे चलता था कि अगर आप 10 एलपीए के पैकेज पे हैं तो लोग आपको आपकी सैलरी पे 30 to 40% हाइक देते थे, ठीक है? अगर आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं आपके पास तो आपको 30 to 40%, ये जो नॉर्मल लोग होते हैं, अगर आप बहुत ही एडवांस, आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो आप कह सकते हो आपको 50 to 100% हाइक मिलती थी, ठीक है? तो सेम सिनेरियो वापस आ गया है क्योंकि कोविड में क्या होता, मार्केट थोड़ी सी अनरियलिस्टिक वे में जा रही थी। डिमांड सप्लाई का पूरा ग्राफ बिगड़ चुका था। अभी अगर जॉब्स की बात करें तो जॉब्स ऐसी ही चल रही हैं। लोग थोड़े से उस जोन में हैं कि नहीं, हम नहीं छोड़ रहे, कुछ कह रहे हैं कि हम यहीं सही हैं। तो आपको जॉब देखनी पड़ेगी और अच्छे से देखनी पड़ेगी। जहां तक अभी की मैं करंट मार्केट की बात समझ रहा हूं, 2025 में यही हो रहा होगा क्योंकि अभी से इसकी शुरुआत है। वो ऐसा नहीं है कि मैंने, आपको सुनने में भी आ रहा होगा कि इसने जॉब छोड़ दी, उसने जॉब छोड़ दी। अभी कोई इतनी फ्रिक्वेंटली जॉब नहीं छोड़ रहा है। ओके, तो लोग जॉब छोड़ेंगे नहीं तो रिप्लेस नहीं होंगे और नई हायरिंग ऑब्वियसली आएगी। टीसीएस, इन्फोसिस और जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं उनकी ज्वाइनिंग अभी 2024 में नवंबर से और 2025 के जैन तक आ रही होगी। तो ऑब्वियसली जितने भी आप हो वो अभी अभी नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, अभी ये सब खत्म हो गया, नवंबर स्टार्ट हो गया, तो दिसंबर तक आप सब प्लेस्ड हो जाओगे और आपकी जनवरी तक आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आ चुका होगा, ठीक है? तो अब बात हुई कि जॉब्स भैया बढ़ेंगी या घटेंगी। ऑब्वियसली जॉब विल इंक्रीज, ऑब्वियसली जॉब विल इंक्रीज बिकॉज जो भी चीजें रिसेशन एंड ऑल है, मार्केट रिकवर कर रही है और आपकी जॉब डेफिनेटली इंक्रीज होंगी। लेकिन मैं बताऊं क्या होगा यहाँ पे भी। अब यहाँ से एक टॉपिक है रिमोट जॉब। इनका क्या होगा? देखो, ऑब्वियसली इन रिमोट जॉब्स में गिरावट होगी बिकॉज ऑल कंपनी वांट यू टू सिट ऑन अ डेस्क, ठीक है? वो बुला रहे हैं ऑफिस। अभी हाइब्रिड है लेकिन फिर भी आपको 2 दिन तो आना ही आना है। अब वो वाला काम नहीं चल रहा है कि आप कहीं पे भी बैठ के आप काम कर सकते हो, कंपनी को वो नहीं चाहिए। तो आपकी जॉब तो डेफिनेटली फ्रेशर के लिए और एक्सपीरियंस के लिए इंक्रीज होगी ही होगी। लेकिन रिमोट जॉब्स बहुत ना के बराबर रह जाएंगी। तो जो लोग भी आपको ये बोल रहे हैं कि 1 CR की रिमोट जॉब, 2 CR की रिमोट जॉब, आई डोंट नो कैसे मिल रहा है। आई थिंक मैं मार्केट से थोड़ा अलग हूँगा या फिर हमें उतनी नॉलेज नहीं होगी। लेकिन मेरी नॉलेज के हिसाब से अब आपकी रिमोट जॉब आपके ना के बराबर है। तो अगर आप ये ढूंढ रहे हैं कि आपको घर बैठे रिमोट जॉब मिलेगी तो आप 100 में से एक बंदे होंगे और ये ज़्यादा रेशियो होगा जो आपको एक रिमोट जॉब मिल पाए। ठीक है, समझ में आया? तो रिमोट जॉब की फिराक में ना बैठे, आपको जो जॉब मिल रही है वो ले लें। लेकिन फ्रेशर्स जो भी आप अगर सर्विस बेस्ड कंपनी में प्लेस्ड हो रहे हैं, आपको नवंबर ये खत्म हो जाएगा, आपके दिसंबर जनवरी तक आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, ठीक है? मतलब आपको ऑफर लेटर आ जाएगा, ज्वाइनिंग जब से दे रहे हैं तो वो देते रहेंगे, ठीक है? चलो जी, अब आई होप आप सारे के सारे बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे होगे और कॉलेज के ये फाइनल ईयर में आप प्लेस हो जाओगे, ठीक है? अब बात आती है कि भैया जॉब तो इंक्रीज हो रही है। अब मेरा कहना यह है कि अभी के लिए भी जॉब के लिए मैं क्या पढूं, मतलब मैं क्या पढूं? मैं डीएसए पढूं, मैं मान पढूं, ठीक है? या फिर मैं जावा पढूं, या फिर मैं रिएक्ट पढूं, ठीक है? मतलब मान में ही आ जाता है तो इसको हटा देते हैं। या फिर मैं डेवॉप्स पढूं, है ना? यही सारी टेक्नोलॉजीज हैं। या फिर मैं एआई पढूं। बस यही चल रहा है मार्केट में, यही सारी टेक्नोलॉजीज हैं, राइट? हाँ, मैंने सारा सब कुछ कवर कर दिया। ये टेक जॉब्स हैं, नॉन टेक जॉब्स की हम बात नहीं करेंगे। अब बात आती है कि मैं पढ़ूं क्या। तो देखो, मैं आपको एक सीधी सिंपल बात बता दूं कि अब जितना आप ध्यान यूट्यूब पे दोगे, ठीक है, जितना ध्यान आप यूट्यूब पे दोगे, मेरे को देखो सीधी बात बोलना आता है, आप जितना ध्यान यूट्यूब पे दोगे 4 लोगों की बातें सुनोगे।
तो यूट्यूब पे कोई आपको रिमोट जॉब के बारे में बता रहा होगा, कोई आपको कैलेंडर बता रहा होगा, ठीक है, कोई आपको कुछ और बता रहा होगा, ठीक है। तो आपने 10 बातें सुन ली, अब आप 10 बातों में हो गए कंफ्यूज। तो आपको लगेगा कि अच्छा, आप जिस यूट्यूबर को फॉलो करते हो, लेट सपोज कि कोई रिमोट जॉब बता रहा है, तो आप उसको फॉलो करके डीएसए पढ़ना छोड़ दोगे। अब कोई डीएसए बता रहा है, तो आप क्या करोगे, ये डेवलपमेंट छोड़ के आप डीएसए पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। अब आप सोचोगे कि अच्छा, इंटर्नशिप का बता रहा है, तो आप इंटर्नशिप पढ़ना, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे। किसी ने बोल दिया आपको फर्स्ट फर्स्ट ईयर में ही अप्लाई कर दो, आप करोगे, चलो ठीक है। तो अब यहां से क्या होगा कि आपकी दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन जनरेट होगी। अब मैं आपको एक प्रॉपर प्लान बताता हूँ। पहली बात, आपने सुनना सबकी है, सुनो सबकी, करो अपनी, ठीक है। सुनो सबकी, सबकी सुनो, ठीक है, और करो अपनी। और अपनी भी करनी कैसे, वो मैं बताता हूँ। देखो, जेन्युइनली बता रहा हूं मैं कि आपको अगर एक कंपनी में अगर प्लेसमेंट चाहिए, तो आपको बेसिक स्किल्स ऑफ डीएसए आनी ही चाहिए। आपका डीएसए मजबूत होना चाहिए। मैंने लोगों को डीएसए के बेसिस पे ही प्लेसमेंट होते देखा है, ठीक है। हाँ, डीएसए आता है, डेवलपमेंट स्किल्स भी आपकी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो, पहला जो राउंड होता है वो आपका डीएसए होगा, ठीक है। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो डिपेंड करता है, आपके सारे राउंड डीएसए ही होंगे। हो सकता है सेकंड राउंड में आपसे आपके प्रोजेक्ट पूछ लिए जाएं, और आपसे आपका डेवलपमेंट, जो आपने डेवलपमेंट वर्क किया है, वो पूछ लिया जाए। तो ये आपको ऑब्वियसली एक एज देगा, आपके लिए एडवांटेज क्रिएट करेगा। अच्छा, समझ में आ गया। अब डीएसए पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, 100% पढ़ना है। किसी की बात पे भरोसा मत करना कि ये बैच ले लो, वो बैच ले लो, रिमोट जॉब लग जाएगी, नथिंग एल्स, ठीक है। या किसी की बात पे भरोसा मत करना, ये ले लो, वो ले लो। यू हैव टू डू डीएसए, एटलीस्ट मीडियम लेवल तो आपको करना है। फिर उसके बाद, अगर आपने पहले, जैसे मान लो कि आप जावा फुल स्टैक कर रहे हो या मर्न कर रहे हो, आपने डेवलपमेंट कर लिया, तो इसके बाद भी आप डीएसए कर सकते हो मीडियम लेवल का। बट मैं चाहता हूं, देखो, आप, हो सकता है कि आपकी जॉब डेव से लग जाए, लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एक अच्छी जॉब कैसे क्रैक कर पाओगे, क्योंकि जब तक आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आती होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपने डीएसए नहीं सॉल्व किया होगा तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जीरो होगी, नहीं 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 नहीं। कुछ लोगों के पास आइडिया होता है, दिमाग उस प्रकार से चलता है, उनको बेसिक मैथमेटिक्स आती है, वो कर लेते हैं। तो आई जस्ट वांट टू ब्रश अप योर स्किल्स, ताकि आपकी एक अच्छी जॉब निकल सके। चलो, बढ़िया है। तो भैया क्या करना है कि मीडियम लेवल का डीएसए डेवलपमेंट जितना मुझे फाड़ तरीके से मैं कर सकता हूँ उतना मुझे करना है, और एक अच्छी कंपनी निकाल देनी है। अब वो आपके ऊपर चॉइस है कि आप क्या करोगे, कि जावा में डेवलपमेंट करोगे आप, प्लस मर्न में करोगे, ठीक है, या फिर आप डेवऑप्स करोगे, या फिर आप एआई करोगे। अब इनमें से बात आती है कि फ्यूचर प्रूफ क्या है, मैं इन चारों में से भैया क्या मैं चूज करूं। तो देखो, लेट मी मेक यू योर पाथ वेरी सिंपल, ठीक है। अगर आप जावा करते हो, तो जावा के साथ आप फुल स्टैक करना, ठीक है। फुल स्टैक कैसे, आप बैकएंड जो आपका होगा, जो आपका बैकएंड होगा वो स्प्रिंग बूट से करो, ठीक है, स्प्रिंग बूट से करो। जो आपका फ्रंट एंड होगा वो आप रिएक्ट से करो। तो आपका तगड़ा कॉम्बिनेशन बनेगा, आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। प्लस इसके साथ जो आपका ये डेवऑप्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप करना, आपका मामला बहुत तगड़ा है, प्लस डीएसए, बस हो गया। आप अब इन इस स्किल के साथ में आप इंडस्ट्री के एक तरीके से, वो कहता है ना कि बहुत, अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पावर है मेरे पास, तो आप वो हो। आपको अब कोई रोक नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। लेकिन आई आई रिकमेंडेड पहले एक एक करके चीजें करना, कि डीएसए कर लिया, बैकएंड कर लिया, फिर फ्रंट एंड कर लिया, फिर डेवऑप्स, आप इन दोनों को बाद में करना, ठीक है। डायरेक्टली जंप मत करना, बिकॉज डेवऑप्स रिक्वायर लॉट ऑफ प्रायर नॉलेज, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब आप चाहते हो कि फ्रेशरली एआई करूंगा, तो एआई के साथ मैं आपको एक प्लान बता दूं। आप एआई कर रहे हो, ऑफ कोर्स आप एक इसको मेजरली रखना चाहते हो, रखो रखो। लेकिन बैकएंड पे मैं चाहता हूं, या तो आप कुछ चीजें रख लो, या फिर जावा रख लो, या फिर मर्न रख लो। नॉट बैकएंड, मतलब कैसे एक फ्यूचर प्लान रख लो, कि बाई चांस अगर आप एआई में नहीं घुस पाए, आप पढ़ रहे हो, तो आप या तो जावा में घुस जाओ, या फिर आप मर्न में घुस जाओ, ठीक है। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप डेडिकेटेडली एआई पे रखो, क्योंकि एआई की अभी इतनी जॉब्स नहीं है। बट फिर भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो, ओके। मैं रुकूंगा नहीं, बिकॉज इट्स गुड थिंग, आप फ्यूचर की तरफ जाना चाहते हो, ऑब्वियसली आगे चीजें यहीं शिफ्ट होने वाली है, ठीक है। बट उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, इसलिए आप पढ़ो, लेकिन आप अपने फ्यूचर को प्रूव करके रखो, ठीक है।
अब भैया डेवऑप्स का बता दिया, मर्न का बता दिया। अब इट्स योर चॉइस, आप अगर मर्न से अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन आई नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि आप देखोगे 3 में से 2 बच्चे या कभी-कभी 3 बच्चे मर्न ही कर रहे हैं, क्योंकि वो क्रेज़ है। मैंने आपसे जितना बोला कि जितना आप सुनोगे, जितना आप देखोगे यूट्यूब पे वही चल रहा है, तो आई डोंट रिकमेंड इट, ओके? बट आप फिर भी करना चाहते हो आप कर लो। अगर आप फुल स्टैक भी करते हो तो आपको रिएक्ट आपने पढ़ ही लिया है, आपको बैकएंड आता ही है, आपको बस नोड जैसी तो पढ़ना है, स्प्रिंग बूट को रिप्लेस करके सब सेम ही है। क्या फर्क पड़ता है? अगर आप जावा पढ़ लोगे तब भी मान पढ़ सकते हो, आप मान पढ़ लोगे तब भी जावा पढ़ सकते हो। यू आर अ डेवलपर, टेक्नोलॉजी से आप थोड़ी ना बंधे हुए हो, आप तो किसी पे भी काम कर सकते हो। तो आई होप हमने सब कुछ समझा होगा कि आपको फ्यूचर में क्या समझना है, ठीक है? आपको कैसे नहीं सुनना है किसी का, आपको क्या पढ़ना चाहिए, रिमोट जॉब्स का क्या होगा, या फिर आपकी जॉब्स इंक्रीज होंगी डिक्रीज होंगी, आपको क्या होगा। तो ये आपका 2025 का पूरा प्लान है, आप किस तरीके से फॉलो करेंगे, ठीक है? आई होप इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को कर देना लाइक, ताकि एटलीस्ट यूट्यूब एल्गोरिथम को पता लगे कि आप एक अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अगर मुझसे कोई बात करनी है, कोई डाउट है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? ओके, बाय बाय।